शुरू हुआ? चलिए, हम लोग कल एडवांस वॉइस शुरू किए थे जिसमें हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 5 में कहता है कि अगर एक्टिव में लेट से शुरू हुआ कोई सेंटेंस है जो लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन रखता है, उसके बाद V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट के जगह पर लेट को लिखते हैं, अंतिम वाले ऑब्जेक्ट को लेट के बाद लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखते हैं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेट के बाद लिखते हैं, अपने मन से बी लगाते हैं, इस V1 को V3 में बदलते हैं बाय लगा करके और नाउन या प्रोनाउन को लिख देते हैं। ये टाइप नंबर कितना था? 5 था। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। आज होगा टाइप नंबर 6 से। टाइप नंबर 6 से होगा चल कहता है कि अगर कहीं पर लेट अस दिखाई दे या लेट्स दिखाई दे, देखिए लेट अस को ही, देखिए ऐसे जो लेट अस है इसको ही कहीं कहीं पर शॉर्ट में लिख देता है लेट्स। क्या लिख देता है? लेट्स। लेट्स मतलब होता है लेट अस, लेट्स मतलब लेट अस। उसके बाद अगर लेट अस हो, लेट अस हो, लेट अस के बाद V1 हो और V1 के बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तब उसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस या लेट्स को हटा देते हैं, लेट अस या लेट्स को हटा देते हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि इस लेट के जगह पर लिखेंगे इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड ना, इट इज प्रपोज या सजेस्टेड, और उसके बाद अस को बी में बदलेंगे, अस को किससे बदलेंगे? बी में, और लिखेंगे शुड, और बाद बाकी जो V1 और ऑब्जेक्ट है उस पूरा को लिख देंगे। जैसे है वैसे ही, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक वे और इसको समझने वाला है, एक तरीका और है कि इस लेट अस के जगह पर लिखेंगे इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट आई शुड, पूरा लिख देंगे। लेट अस या लेट्स के जगह पर इट इज प्रपोज्ड या कहीं कहीं पर सजेस्टेड भी लिख देते हैं, इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड डेट बी शुड लिख देंगे। और बाद में कि जो बचेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या बचेगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसको जहाँ का त्यों लिख देंगे। जैसे लेटस एंजॉय, लेटस एंजॉय, तो लेटस के जगह पर लिखेंगे इट इज प्रपोज्ड या इट इज सजेस्टेड, इट इज प्रपोज्ड या इट इज सजेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं। दैट वी शुड एंजॉय, वी शुड एंजॉय। लेटस डांस, इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड डांस, वी शुड डांस। अब एक्सरसाइज 6 है, एक्सरसाइज 6 का पहला है, ये क्या कहता है कि लेटस, सब आदमी यहाँ देखिए, let us take tea, let us take tea, तो let us के जगह पर क्या लिखेंगे? it is proposed, it is proposed that we should, that we should, we should take tea, we should take tea। उसके बाद देखिए लेट अस स्लीप हेयर, इसका क्या हो जाएगा? इट इज प्रपोज्ड डेट या इट इज सजेस्टेड डेट वी शुड स्लीप हेयर, वी शुड स्लीप हेयर। फिर लेट अस वॉक नाउ, तो हो जाएगा इट इज सजेस्टेड डेट वी शुड वॉक नाउ, वी शुड वॉक नाउ। फिर हो जाएगा लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कहेंगे इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड दैट वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हो जाएगा? लेट अस गो नाउ, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो नाउ, वी शुड गो नाउ। यानी सिंपल है ये। टाइप 7 यहाँ से, अच्छा फिर ये हो जाएगा, इसका वैसे ही बनेगा लेट अस डू समथिंग, तो हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डू समथिंग। उसके बाद लेट अस सिंग ए सॉन्ग, तो वही हो जाएगा इट इज प्रपोज्ड या इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग ए सॉन्ग, वी शुड सिंग ए सॉन्ग। तो समझे? तो इस प्रकार से अगर लेट अस हो कहीं पर या
लेट्स से शुरू हो तो लेट्स या लेटस की जगह पर लिखेंगे इट इज प्रपोज्ड या इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब बाद में की जो बचता पूरे को लिख देंगे। ये टाइप 6 था। टाइप 7 शुरू होता है, उसमें एक्टिव जो होगा वो शुरू होगा इट इज, टाइम रहेगा या नो टाइम भी रह सकता है, टाइम रहेगा या नो टाइम भी रह सकता है। उसके बाद रहेगा TO2, क्या रहेगा TO2, और TO2 के बाद रहेगा V1, क्या रहेगा V1 के बाद रहेगा ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम या इट इज नो टाइम की जगह पर वैसे ही लिख देंगे इट इज टाइम या इट इज नो टाइम। इस टू को किसे बदल देंगे, फॉर में, टू को किसे बदलेंगे फॉर में, और ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे टू बी, क्या लगाएंगे टू बी, और इस V1 को किसे बदल देंगे V3 में, किसे बदल देंगे V3 में। जैसे इट इज टाइम टू क्लोज द गेट, इट इज टाइम टू क्लोज द गेट, तो इट इज के जगह पर क्या लिखेंगे इट इज, टू के जगह पर क्या लिखेंगे फॉर, और इस द गेट को पहले लिखेंगे द गेट, तब लगाएंगे टू बी, और क्लोज का V3 क्लोज्ड, क्लोज का V3 क्लोज्ड। फिर जैसे इसका एक्टिव बनाते हैं, इसका एक्टिव इट इज के जगह पर क्या लिखेंगे इट इज, तो हो जाएगा इट इज टाइम, इट इज टाइम। टू के जगह पर क्या लिखेंगे फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे द ट्री, द ट्री, टू बी, कट का भीतरी कटे होता है, कट का भीतरी क्या होता है कट, तो टू बी कट। इसका बनाएंगे तो हो जाएगा इट इज टाइम, क्या हो जाएगा इट इज टाइम, और टू की जगह पर क्या लिखेंगे फॉर, तब लिखेंगे द विंडो, द फॉर द विंडो खिड़की, तब लिखेंगे टू बी, ओपन का भीतर क्या होता है ओपनड, ओपन का भीतरी क्या आता है ओपन, ओपन का भीतरी ओपेंड होता है। फिर इसको जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे इट इज टाइम, क्या लिखेंगे इट इज टाइम, टू की जगह पर क्या लिखेंगे फॉर, आप सो लव नहीं पहले लिखेंगे चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे द चिल्ड्रेन, फिर लिखेंगे टू वी, क्या लिखेंगे टू वी, और लव का भीतरी लव ना। फिर इस प्रकार से इट इज टाइम टू कॉल द गर्ल, तो पहले इट इज की जगह पर क्या लिखेंगे इट इज, टू के जगह पर फोर, तब लिखेंगे द गर्ल, द गर्ल टू बी कॉल्ड, समझे कैसे रखती है पेन को बताओ। इट इज टाइम क्या हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द वेल टू बी रंग, RUNG रंग ना, हो जाएगा इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड, ये हो जाएगा इट इज नो टाइम, इट इज नो टाइम फॉर फ्लावर्स टू बी प्लॉक्ड, टू बी प्लॉक्ड। इस प्रकार से एक्सरसाइज 7 बनेगा। टाइप 7 था। आगे हम लोग बढ़ते हैं टाइप 8 और टाइप 9 की ओर। टाइप 8 और टाइप 9 की ओर टोटल टाइप लगभग 11 से 12 टोटल टाइप होगा। तो टाइप 8 हम लोग देखते हैं। टाइप 8 में कहता है अगर मान कर चलिए कहीं पर V1 है, क्या है V1, कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट V1 से शुरू है, उसके बाद कोई अन्य वर्ड है, कोई अदर वर्ड है और उससे या तो ऑर्डर का बोध हो या तो एडवाइस का बोध हो। ऑर्डर मतलब होता है आदेश, एडवाइस मतलब होता है सलाह। ऑर्डर मतलब आदेश और एडवाइस मतलब सलाह। तो अगर इस एडवाइस का बोध हो, ऑर्डर का बोध होगा तो लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे यू आर ऑर्डर। और अगर उससे सलाह का बोध होगा तो लिखेंगे यू आर एडवाइस्ड टू। अगर ऑर्डर का बोध होगा तो यू आर ऑर्डर्ड टू और एडवाइस का बोध होगा तो यू आर एडवाइस्ड टू। अब बाकी जो है सबको लिख देंगे।
ना, सिर्फ अपने मन से क्या जोड़ना है, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पर। किस पर? सेंटेंस। जैसे स्टैंड अप, हम कहते हैं खड़े हो जाओ, आदेश दे रहे हैं तो कहेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, तो कहेंगे ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, मतलब सिट डाउन में केवल जोड़ना है यू आर ऑर्डर्ड टू। अब जैसे गो आउट, बाहर जाओ, आदेश दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, ऑर्डर्ड टू। तब क्या लिख देंगे, गो आउट। फिर कहेंगे वॉक स्लोली, धीमे चलो, सलाह दे रहे हैं, तेज चलेगा गिर जाएगा, तो ये सलाह हो गया, तो लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक स्लोली, टू वॉक स्लोली। फिर कहेंगे रीड केयरफुली, ध्यान पूर्वक पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो, तो क्या हो जाएगा, ये तो हम सलाह दे रहे हैं तो कहेंगे यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, एस होगा यहाँ पर, यू आर एडवाइज्ड टू रीड केयरफुली। नहीं पढ़ना है बाहर चले जाओ, जाओ बाहर, नहीं पढ़ना है तो। क्या पूछ रहा है तू? टीचर है वो, कथी आता है मेरा, पूछो तो, कुछ होता है? क्या आ जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू रीड केयरफुली। उसके बाद टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। सलाह देना हुआ तो कहेंगे यू आर एडवाइज्ड टू टेक केयर योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, ये भी सलाह देना हुआ, यू आर एडवाइज्ड टू कीप स्माइलिंग। टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, सुबह में व्यायाम करो, ये भी सलाह है, यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। रन स्लोली, धीमी दौड़ो, एडवाइस है तो कहेंगे यू आर एडवाइज्ड टू रन स्लोली। समझे? तो ये ऑर्डर और एडवाइस जो है ये सेंटेंस पर डिपेंड करेगा, आप इसे पढ़िएगा पता चल जाएगा। अब टाइप 9 आता है, क्या आता है, टाइप 9 आता है। अब इसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऐसे सेंटेंस से दो चीज़ का बोध होगा, या तो जनरल सेंस, सामान्य अर्थ, जैसे पोस्ट द लेटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर ना, गिव मी अ बुक, तो ये सब हो गया जनरल सेंस। क्या हो गया, जनरल सेंस। अगर इसका जनरल सेंस हुआ, क्या हुआ, इसका जनरल सेंस हुआ, तो पैसिव इसका बनेगा, सबसे पहले लेट जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, फिर इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर लगाएंगे BEB और फिर इस V1 को किससे बदल देंगे, V3 में, यानी नेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर BEB जोड़ेंगे और V1 को V3 में बदल देंगे। लेकिन अगर यहाँ से गुड सेंस का बोध हो, कुछ अच्छा सेंस निकले, तब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, फिर लिखेंगे शुड को, फिर लिखेंगे बी और उसके बाद लिखेंगे V3 प्लस का लिखेंगे V3। लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो दोनों में से जो मिल जाएगा उसको ठोक देंगे। समझे? जैसे पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर तो कहेंगे द, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो द लेटर बी पोस्टेड। कॉल द गर्ल, लड़की को बुलाओ, तो लेट लगेगा, द गर्ल बी कॉल्ड। लेकिन लव द चाइल्ड, बच्चों से प्रेम करो, अच्छा बात है ना, तो ये अच्छी बात है। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो द चाइल्ड शुड बी लव, ये गुड सेंस है, अच्छी बात है ना। बीट रामू, रामू को पीटो, अच्छी बात है, नहीं। लेट रामू बी बीटन, क्या हो जाएगा, लेट रामू बी बीटन, क्या हो जाएगा, लेट रामू बी बीटन, ये सामान्य अर्थ है ना, लेट रामू बी बीटन। हेल्प द पुअर, गरीब का मदद करना, गुड सेंस है ना, तो ये बनेगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्या बनेगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, शुड बी हेल्प्ड।
क्लोज द डोर, क्लोज द विंडो, खिड़की बंद कर दो, आम बात है। तो ये लेट से बनेगा, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। डू दिस वर्क, इस काम के करो, सामान्य बात है। तो जब सामान्य बात होगा तो लेट से बनेगा, लेट दिस वर्क बी डन। ना, रिस्पेक्ट एल्डर, बड़ों का सम्मान करो, गुड सेंस है ये ना, अच्छी आदत है। तो क्या हो जाएगा इसका? द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। द एल्डर शुड बी रिस्पेक्टेड, समझे? चलिए, अब यहाँ शुरू होता है टाइप 10 और उसका जाता है टाइप 11 और टाइप 12। चलिए, टाइप 10 गौर से समझेंगे, ये सब पूछा जाता है। अगर डोंट से शुरू है या नेवर से शुरू है, उसका V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो पैसिव है 4 प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। अगर कोई सेंटेंस डोंट से शुरू है या नेवर से शुरू है तो उसका पैसिव कितने प्रकार से बनता है? 4 प्रकार से। जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हैं यू आर फॉरबिडेन टू, यू आर फॉरबिडेन टू, और उसके बाद जो बच गया V1 प्लस सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फॉरबिडेन मतलब होता है मनाही करना, फॉरबिडेन मतलब मनाही करना, आपको मना किया जाता है कि इससे ना करें। या कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू या एडवाइज टू नोट, आपको सलाह दिया जाता है कि नहीं, टू V1 प्लस सब्जेक्ट इसे ना करे, इसे आपको इसे करने के लिए मनाही दिया जाता है या आपको सलाह दिया जाता है, आपको आदेश दिया जाता है कि न करें। जैसे फूल तोड़े, आपको आदेश दिया जाता है कि फूल न तोड़े या आपको सलाह दिया जाता है कि फूल न तोड़े। डोंट प्लक द फ्लावर ना हो गया। या यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, उसके बाद इसको V1 में किसे बदलेंगे? V4 में, और फिर इस सब्जेक्ट बदल देंगे। इसका भी मतलब होता है मनाही करना, लेकिन प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम आता है, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया? V4। या इसको लेट से बनाएंगे तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीच में डोंट है मनाही किया था, नोट लिखेंगे, फिर V लिखेंगे, फिर V3 लिखेंगे, जैसे इससे पहले बनाए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए डोंट बीट सोहन, सोहन को मत मारो, सोहन को, इसका पैसिव कई प्रकार से बनेगा? 4 प्रकार से। पहले लेट सोहन नॉट बी बीटन, सोहन को मत पीटो ना। यू आर एडवाइज्ड टू नॉट बीट सोहन, आपको सलाह दिया जाता है कि सोहन को न मारे। यू आर फॉरबिडेन टू बीटन सोहन, आपको सोहन को मारने की मनाही दिया जाता है, मारने के लिए मनाही किया जाता है। यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम द बीटिंग सोहन, आपको सोहन की पीटने के लिए मनाही दिया जाता है। ये 4 प्रकार से बनेगा। चलिए, अब 2 टाइप जो है, टाइप 11 और टाइप 12, जहाँ जहाँ स्टार लगा है सब इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं? जहाँ जहाँ स्टार लगा सब क्या है? इम्पोर्टेंट है, तो इस बात सब पर भी ध्यान देंगे। और टाइप 11 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, टाइप 11 पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा इसमें तड़का लगल है। तड़का क्या लगा है? देखिए, अगर सुनिए, अगर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद क्या हो? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, और उसके बाद हैव हो, क्या हो? हैव के बाद V3 हो और क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, अगर हैव हैज हैड प्लस V3 हो तो हैव हैज हैड बीन प्लस V3 हो जाता है। क्या होता है? बीन प्लस V3, बीच में क्या जुड़ जाता है? बीन। तो बीच में बीन ने जोड़ा है, और क्या करते हैं? जो शुरू में रहता है ऑब्जेक्ट उसे बदल देते हैं सब्जेक्ट में, और जो शुरू में रहता है सब्जेक्ट उसको बदल देते हैं ऑब्जेक्ट में ना। बीच में केवल हैव V3 रहता है, बिन प्लस V3 रहता है। जैसे देखिए,
सी विल हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो देखिए दिस चैप्टर शुरू में आ जाएगा, विल के जगह पर विल आ जाएगा, हैव के जगह पर हैव आ जाएगा, बीच में क्या जुड़ जाएगा, बिन। कंप्लीटेड बाय हर, कंप्लीटेड बाय हर हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सुनो उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सी मे हैव सीन द ताजमहल। तो द ताजमहल की जगह पर क्या आ जाएगा, द ताजमहल, मे का मे हो जाएगा, हैव का हैव। देखो सुनो यहाँ पर केवल क्या जुटेगा, बिन। तब क्या आ जाएगा, सीन बाय हर, सीन बाय हर। उसी प्रकार से जैसे एक्सरसाइज हम लोग 11 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा इट, क्या जाएगा, इट के बाद क्या आ जाएगा, कुड, तब क्या आ जाएगा, हैव, अपने मन से क्या जोड़ेंगे, बीन, तब क्या आ जाएगा, डन। अब बाय सी का क्या हो जाएगा, हर, नहीं हो जाएगा। कहता है सी माइट हैव हेयर ए कुमार नेम्स, तो पहले आ जाएगा ए कुमार नेम्स, क्या जाएगा, ए कुमार नेम्स, ए कुमार नेम्स। Might have been, might have been, might have been heard by her। बोलिए होगा कि नहीं होगा, अब समझिए इसको, समझिए। अंतिम टाइप है पढ़िए पहले, अगर कहीं पर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद अगर V2 हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के बाद बीच में टू लगा हो, टू1 के बाद V1 या V4 हो, फिर अदर वर्ड हो। तो हम लोग तो बहुत अच्छा से जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रहता है तो किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट में। अब V2 की जगह पर क्या लिखते हैं, वाज वर प्लस V3, वाज वर प्लस V3। अब बाद वहाँ की आप गौर से देखेंगे, सुनिए देखिए, देखिए 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड बनते हैं, 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्या है, बनते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इससे बाय लगा कर किससे बदल देंगे, सब्जेक्ट को किससे बदल देंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे आई सॉ सी सॉ मी स्लीप, सी सॉ मी स्लीप, वह मुझे सोते हुए देखिए। तो देखिए मी का क्या हो जाएगा, आई, सॉ V2 है तो वाज प्लस V3, सी 2 लगेगा, तब क्या हो जाएगा, स्लीप, बाय हर ना। आई रिक्वेस्टेड हिम टू डू इट, पहले हिम का क्या हो जाएगा, ही, रिक्वेस्टेड V2 है तो वाज रिक्वेस्टेड टू डू इट बाय ही। इस प्रकार से इसका बनता है। तो ये एडवांस टाइप खत्म होता है पैसिव में। अब हम लोगों को कुछ बच गया है, कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं जो अपने साथ खास प्रकार का प्रीपोजिशन लगाता है, यानी उसके बाद बाय का प्रयोग नहीं होता। अगले क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे और उसके बाद ये पेज एक वॉइस हो जाएगा ख़त्म, चेंज इन वॉइस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के बाद हम लोग शुरू करेंगे नरेशन। समझे? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लिखिए सब आदमी।